हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका भाई दोबारा फिर आपके सामने हाजिर है जीवन सूत्र सीरीज़ की का दूसरा सूत्र लेकर के। जैसा कि आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा होगा या नोट किया होगा कि जिसमें मैंने कहा कि पहचान कौन, कि तू कौन है, ये आपसे कोई पूछो उससे पहले आप अपने आप से खुद पूछो कि मैं कौन हूँ। उस थॉट को, और ये दूसरा जो थॉट है कि जीवन सूत्र क्या होना चाहिए, तो जो मैंने अपने जीवन सूत्र के पहले हिस्से में बताया कि भाई उलझन को सुलझाना है लगातार, तैयारी करनी है लगातार, और जीवन के उत्सव को भी मनाना है लगातार। जीवन के उत्सव पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज जीवन सूत्र का दूसरा सूत्र जो मैं आपसे के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने एक शब्द सुना होगा, बुद्ध। भाई कोई पूछे कि बुद्ध होता क्या है। बुद्ध कहते हैं जो जागृत है, अंग्रेजी में कहते हैं ना एनलाइटेंड, जागृत, जागा हुआ। तो भाई जहाँ तक मेरी छोटी सी समझ है उसके हिसाब से हर इंसान जब पैदा होता है तो वो पूर्ण रूप से जागा हुआ होता है। अगर वो अस्वस्थ नहीं है या और किसी किस्म की बीमारी नहीं है तो वो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से जागा हुआ होता है। जागने का क्या मतलब है, मेरे जितने सेंसेस हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि साहब विवेक जो है या समझदारी जो है वो तो नहीं आई है। भाई वो है नेक्स्ट स्टेज बुद्ध होने की। पर जो प्राइमरीली जो असली जो चीज़ है जिसके बेसिस पे आदमी बुद्ध बनता है वो क्या है, वो है मेरे सेंसेस का कंप्लीटली एक बिल्कुल क्लियर साफ इस्तेमाल। यानी आँख है ठीक देख सकती है, नाक है बिल्कुल ठीक सूंघ सकती है, कान है जैसा आ रहा है वैसा सुन सकते हैं। यानी शरीर के जितने भी मेरी सेंसरी ऑर्गन्स हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं वो ठीक तरीके से काम कर रही हैं। पर होता क्या है कि समाज इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश में कई बार उसको बुद्ध की जगह बुद्धू, जो उसकी बुद्ध बनने की संभावना है, उस बुद्ध की संभावना को बुद्धू बना देता है। वो कैसे भाई, अगर मैं और आप दोनों आज फ्रांस चले जाएं तो हम फ्रेंच उस तरीके से नहीं बोल सकते, बजाय उस बच्चे के जो फ्रांस में पैदा हुआ हो, चाहे आपका मेरा बच्चा हो वहाँ फ्रांस में पैदा होगा, वो बिल्कुल वैसी फ्रेंच बोलेगा जैसे फ्रेंच लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि उसकी रिसीविंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल टनाटन है। पर मेरी और आपकी जो है सोसाइटी ने हमें बेहतर बनाने के चक्कर में ख़राब कर दी। कैसे ख़राब कर दी भाई, आपने अच्छा काम किया, टीचर ने लिखा गुड, तो आपने एक पर्टिकुलर बिहेवियर को प्रमोट किया। जब आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करते हो और एक पर्टिकुलर बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करते हो, मारपीट करके, डांट करके, आंख दिखा करके, चीज़ें ना दे करके, तो हमारी वो जो सेंसरी जो फंडामेंटल जो पैदाइश के टाइम पर जो चीज़ थी वो कमज़ोर होती चली जाती है। मैं मानता हूँ कि सोशलाइजेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो सकती है, पर भाई बुद्ध वो है जो जाग रहा है। अब जिसकी समझ को ही आपने कुंद कर दिया, चीज़ों को जानने, समझने, कहने की क्षमता को ही आपने कुंद कर दिया, वो बुद्ध कैसे बन सकता है भाई। बुद्ध और बुद्धू में एक ऊ का फर्क है। जो अपनी ऊ का मतलब उल्टा, जो अपनी प्रकृति के हिसाब से ना चले, जो अपनी परिस्थिति के हिसाब से ना चले, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना काम करे, और वो इसलिए काम करे कि कोई दूसरा खुश होगा उसकी उस बात से, मेरे हिसाब से वो बुद्धू है। तो भाई बुद्ध और बुद्धू में सिर्फ एक ऊ का फ़र्क है। आप चूज़ कर लो कि आपको क्या करना है। और बुद्ध का मतलब है जागता हुआ, समझदार, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करने वाला, सिचुएशन के हिसाब से एक रिसेप्टिव, एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच वाला इंडिविजुअल। तो मेरे ख्याल से दूसरा सूत्र ये है कि आपको बुद्ध होना है। जागो, लालच वश अपनी चीज़ों को दबाओ मत, अपनी जो भी संभावना है उसको दबाओ मत, लालच से, डर से ना। आप उससे क्या होगा, आप सबसे पहले अपने आप के साथ अन्याय करोगे। तो भाई जीवन का दूसरा सूत्र ये है, बुद्ध बनो, बुद्धू नहीं। थैंक यू वेरी मच।